योजना के माध्यम से हर गरीब को फ्री में बिजली का कनेक्शन, हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, यह भी मोदी जी ने प्रदान कर दिया है। और मोदी जी ने कहा है जो बाकी बचे होंगे उनको भी देंगे। 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को, वो किसी भी जाति का हो, वह अपना वयम वंदना कार्ड बना करके 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। हर वर्ष ये मोदी जी ने दिया है। ये एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने दिया है। और यही कहने के लिए बहनों और भाइयों मैं आपके पास आया हूं, अब बिहार पहचान के लिए मोहताज नहीं है। नया बिहार फिर से स्वर्णिम बिहार बनने की ओर अग्रसर है। ये कांग्रेस आरजेडी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया था। मोदी जी आए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित मोदी जी ने किया, बीजेपी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस धरती पर जन्म लिया, उस धरती पर मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा इंग्लैंड के जिस मकान में रह करके ली थी, इंग्लैंड की सरकार उसको बेच रही थी, मोदी जी ने खरीदा और खरीद करके दलित छात्रों के लिए वहां पर छात्रावास बनाया, उनको स्कॉलरशिप दी और फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां स्मारक भी बना दिया है। बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर में भव्य स्मारक का निर्माण, दिल्ली में रहकर के सार्वजनिक जीवन जहां पर बाबा साहब ने व्यतीत किया था, सार्वजनिक जीवन की भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हो गई। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अंतिम यात्रा जहां निकली थी, मुंबई के चैत्य भूमि में भी भव्य स्मारक और बाबा साहब की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण भी मोदी जी के नेतृत्व में हो चुका है। याद करिए, कांग्रेस अपमान करती थी, मोदी जी ने सम्मान कर दिया। कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, नहीं बनने दिया था। और मोदी जी ने तो कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देकर के सम्मान दे दिया। ये है, वे अपमान करते थे, मोदी जी ने गले लगा करके सम्मान दिलाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने विकास भी कराया है, विरासत का सम्मान भी किया है और गरीबों का कल्याण भी किया है। आपने देखा होगा, एक कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं। अब बताओ, हिंदुओं को इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? कोई कहे राम नहीं हुए, कृष्ण नहीं हुए, मां जानकी नहीं हुई। अगर कांग्रेस बोलती तो पाप करती है, वो पाप करता है जिस प्रकार की बात करता है। अरे वे परमपिता परमेश्वर है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हजारों वर्षों से भारत की आस्था राम के अस्तित्व को मानती है। कांग्रेस नकार करके हिंदुओं को अपमानित करती है। आरजेडी ने राम मंदिर की रथ यात्रा को रोक दिया था। हम जब बोलते थे राम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो आरजेडी लाठीचार्ज करती थी और समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी। लेकिन हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। बन गया है राम मंदिर, कोई संदेह है क्या? मंदिर बन गया ना। आप मुझे बताइए, अगर यूपी में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर बन गया होता? क्या ये कांग्रेस, आरजेडी और सपा बनने देती क्या? ये तो बन गया। और वहीं नहीं बना, अब हम लोग सीतामढ़ी में भी एनडीए की डबल इंजन सरकार मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य कर रही है। भव्य मंदिर का निर्माण। और यही नहीं, भगवान राम
मां सीता को जिस रास्ते अयोध्या लेके गए थे, इस मार्ग को 4 लेन का बना करके राम जानकी मार्ग के रूप में 6155 करोड़ मोदी जी ने दे दिए।